हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स में बोला जा रहा था कि दीदी आपका IIIT का जर्नी कवर करो, CTC कवर करो, कंपनी कवर करो। तो एक ही वीडियो में तो ये सब नहीं हो सकता, तो इसलिए पार्ट्स में ऑफ कोर्स वीडियो आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट मैं यही कवर कर रही हूँ, स्कूलिंग टू IIIT दिल्ली की। मेरा स्कूलिंग से IIIT दिल्ली में कैसे हुआ और क्या सीन था बेसिकली। तो स्कूलिंग की बात की जाए तो स्कूलिंग मेरा सर्वोदय कन्या विद्यालय से हुआ। 10th से जब 11th में जाते हैं तो सबका होता है कि PCM लेंगे या PCB। तो मेरा एक केस अलग ही था, मेरा डबल था, मेरा PCMB था। तो बायो मैंने इसलिए ली क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स मेरे स्कूल में थी नहीं, प्लस बायो नहीं लेती तो फिर मुझे बायो के एक्सेप्ट में मेरे को होम साइंस मिल रही थी। तो होम साइंस मुझे लेनी नहीं थी, प्लस मेरा एक फैमिली का बैकग्राउंड था। मेरी दीदी जो थी वो बायो मेडिकल लाइन में है, सो बायो का भी थोड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी वजह से था। तो मैंने PCM भी ली। देन उसके बाद 12th के बाद आता है कि JEE और नीट, क्योंकि अब मैं 2 पैर रख ही चुकी थी अलग अलग नाव में। तो फिर मैंने PCMB लिया ही था, तो मैंने नीट भी दिया और JEE भी दिया। तो नीट में मेरा नंबर नहीं आता, इतने मार्क्स नहीं आते कि मेरा आगे कंटिन्यू हो सके गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फिर मैंने जो है JEE में कंटिन्यू किया। तो JEE में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हैं तो प्रेफरेंसेस देने होते हैं कि तुम्हें कौन सी प्रेफरेंस, कौन से नंबर पे क्या चाहिए। तो मैंने एक जब प्रेफरेंसेस फिल करने गई तो उसमें मैंने देखा IIIT दिल्ली CSB, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास बायो भी था, मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाला और बाकी सब नीचे बिलो में मैंने प्रेफरेंसेस डाले थे। तो घर आके जब पेरेंट्स से घर में डिस्कस हुआ फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, तो पेरेंट्स ने बोला कि इतनी ज़्यादा फ़ीस तो हम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। तो उस टाइम पे मैं मान गई कि हाँ चलो ठीक है, CSB नहीं, IIIT में बेसिकली नहीं लेते हैं क्योंकि IIIT का किसी भी उसमें जाओ तो फ़ीस ज़्यादा थी ही। तो फिर मेरा आया IGDTU में। तो जब मेरा IGDTU में आया देन उसके बाद वो गवर्नमेंट था, फ़ीस भी उसकी कंपैरिजन टू IIIT दिल्ली कम ही थी। तो फिर मैं उसमें कंटिन्यू करने का देखा। तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि चलो गवर्नमेंट में आ गया। या होता है ना कि जब किसी कॉलेज में तुम्हारा हो जाता है, नंबर आ जाता है, तो रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल। तो ऐसे इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में एक जो मेन चीज़ होती है जो मैं करना भूल गई, जो आप लोगों को ये स्टॉप करके मैं बोल रही हूँ कि अपनी सीट को फ्रीज़ करना बिल्कुल ना भूलें। अगर तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीट मिल चुकी है तो अपनी सीट को फ्रीज़ कर दें, लॉक कर दें। तो मैं अपना क्या मेन करना भूल गई थी, सीट को फ्रीज़ करना। मैं सीट को फ्रीज़ करना भूल गई थी। तो नेक्स्ट दिन मुझे मेल आता है कि तुम्हें जो है CSB मिल चुकी है IIIT दिल्ली में, क्योंकि अपग्रेड हो चुका था मेरा जो है सीट, अपग्रेड होके मुझे CSB मिल गई थी IIIT दिल्ली में। इतना स्ट्रेस था ना उस टाइम पे कि ऑलरेडी फ़ीस अभी IGDTU की जानी है, अब IIIT की जो है IGDTU के कंपैरिजन में डबल फ़ीस हो गई है। तो मैं उस टाइम पे स्ट्रेस में आ गई कि अब तो घर वालों ने मना करा था, अब तो वो मिल गया है और फिर अब उनको बताना था, मेन प्रॉब्लम था बताना। तो मेरा एक दिन तो पूरा इसी में चला गया कि बताऊं तो ऑफ कोर्स पैसे कहाँ से मिलते, तो बताना तो था ही। तो जब उनको बताया तो मुझे काफ़ी इधर उधर से बातें मिली कि तू इतनी एक्साइटेड थी, तू अपनी सीट को फ्रीज़ करना भूल गई, तू क्या कर रही थी पूरा दिन, या तू ऐसा क्या मतलब कर रही थी कि जो तूने सीट को फ्रीज़ नहीं किया, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तूने वो नहीं की। देन उसके बाद इतना स्ट्रेस था, एक दिन तो मेरा ऐसे स्ट्रेस में निकल गया कि क्या करना चाहिए, क्या कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या ड्रॉप आउट करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चल हम IGDTU में जाके बात करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो था मुश्किल था कि 2 लोगों की फ़ीस भरना, और जिसमें एक बच्चे की फ़ीस एक सेमेस्टर की 1.25 लाख है। तो जब हम IGDTU गए तब वही था केस कि वहाँ पे जाके हमने एकेडमिक्स मैनेजर से बात की है कि अगर D ग्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता।
तो उन्होंने मना कर दिया कि डी ग्रेड तो नहीं हो सकता है। उन्होंने समझाया कि तुम अपने बच्चे का वहीं कराओ CSB में। तो फिर मम्मी को बेसिकली उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि वहीं कराऊं, और प्लस वहाँ पे उन्होंने बताया कि फ़ी वेवर का स्कीम होता है। तो फ़ी वेवर के स्कीम के बारे में मुझे पता था, बट मुझे श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो होता है ना गवर्नमेंट वाला सीन होता है कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अंदर ही अंदर उस टाइम पे ये भी सोच रही थी कि मुझे चाहिए तो CSB थी, अब मुझे मिल भी गई है, तो मैं खुश हूँ या नहीं। अब वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मेरी चाह थी CSB को लेने, मेरी राह भी जो है वहाँ बन रही थी। और फिर हम IIITD में गए और वहाँ पे हमने फ़ी वेवर की स्कीम के ऊपर डिस्कस किया एकेडमिक्स मैनेजर से। उन्होंने भी बताया कि हाँ होता है। तो फिर उसके बाद सीन ये था कि जो 1.25 लाख है वो कराना तो अभी था, फ़ी वेवर तो बाद में मिलना था। तो फिर 1.25 लाख के लिए तब तक जब तक हम ये कॉलेजेस IGD2W से IIITD के चक्कर काट रहे थे, तभी जो है फ़ोन पे भी जुगाड़ कर रहे थे कि फ़ीस का क्या सीन हो सकता है। फिर उसके बाद हमें जब हम बात करके बाहर निकले कॉलेज से, तब कॉल आता है मम्मा को कि फ़ीस का जुगाड़ हो चुका है। तब थोड़ा मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे आया। एक होता है ना कि जब कोई अच्छी शुरुआत करते हैं तो अच्छा दिन होना चाहिए। तो जब मैं फर्स्ट दिन कॉलेज में गई, वो मेरा बर्थडे था। और आई थिंक बर्थडे से ज़्यादा अच्छा दिन तो कोई नहीं हो सकता कि तुम्हारा जन्म हुआ हो उस दिन। तो उस दिन मेरा बर्थडे था। अभी के लिए ये स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। स्कूलिंग से IIITD में मैंने कैसे पैर, यहीं तक की ये स्टोरी थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो आप वो शेयर कर सकते हैं और मुझे DM करो। और कुछ स्टोरीज़ को अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये शेयर करने वाली है, तो मैं उनको शेयर ज़रूर करूँगी। और तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।